हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। आज की वीडियो में इसमें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ सूरदास जी का जीवन परिचय। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सूरदास जी का, जो महाकवि सूरदास हैं, उनका जीवन परिचय देखेंगे, जो आपके सभी परीक्षा में पूछा जाता है कि किस प्रकार से उनका जीवन परिचय आपको लिखना है। भाव पक्ष, कला पक्ष, उनकी रचनाएं, इसके सहित आपको पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें पूछा जाएगा। तो यहाँ पर उनका एक बार में डिटेल है, इसके नीचे मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर जैसे उनका नाम सूरदास, जन्म इनका 1478 ईस्वी में हुआ था, जन्म स्थान इनका क्या है, रुनकता ग्राम में हुआ था, मृत्यु इनकी 1583 में हुई थी, मृत्यु का स्थान है इनका पारसौली, पिता का नाम पंडित रामदास। ये आपको एक लाइन में याद करना है, इसके नीचे और डिटेल में है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इनके गुरु थे आचार्य वल्लभाचार्य, याद रखना कभी भी पूछ लेता है ये, आपको खालिस्तान सही जोड़ी में भी पूछ लेता है। तो इनके गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य थे। भक्ति इनकी कृष्ण भक्ति थी। ब्रह्म का रूप सगुण, निवास स्थान श्रीनाथ मंदिर, भाषा इनकी ब्रज भाषा थी। काव्य कृतियाँ सूरदास, सूर सारावली और साहित्य लहरी। और साहित्य में इनका योगदान क्या था, तो कृष्ण की बाल लीलाओं तथा कृष्ण लीलाओं का मनोरम चित्रण इन्होंने किया है। और इनकी रचनाएं जो हैं वो सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली है। अब हम देखते हैं इनका जीवन परिचय लिखने के लिए आपको पूछा जाता है, तो यहाँ से आप इनका जीवन परिचय लिख सकते हैं कि महाकवि सूरदास जी का जन्म रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर हुआ था। और पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सिंही नामक गांव को सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में विद्वानों का मतभेद नहीं है। तो यहाँ से मेन चीज़ें आपको लिखना है, जैसे उनका जन्म का गाँव कहाँ है, सन कौन सा है, ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद कैसे लिखना है तो हम देखेंगे, है ना आगे। तो क्या लिखेंगे, देखो साहित्य परिचय लिख सकते हैं। इनकी कृतियाँ, रचनाएं पूछता है आपसे, तो रचनाएं इनकी कृतियाँ कौन कौन सी है, तो रचनाएं पूछेगा आपसे तो लिख देना सूर सागर है ना, कि यह सूरदास जी की एकमात्र प्रमाणिक कृति है ना। सूर सागर, दूसरा है सूर सारावली और साहित्य लहरी, इस प्रकार से आपको लिखने के लिए आएगा। इसके बाद भाषा शैली पूछेगा, तो भाषा शैली लिख देना आप कि सूरदास जी ने अपने पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है तथा इनके सभी पद गीतात्मक हैं, जिस कारण इनमें माधुर्य गुण की प्रधानता है। इन्होंने सरल एवं प्रभावपूर्ण शैली का प्रयोग किया है और उनका काव्य मुक्तक शैली पर आधारित है। व्यंग वक्रता और व्यंग वग्धिता सूर की भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। कथा वर्णन में वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है और दृष्टकूट पदों में कुछ क्लिष्टता अवश्य आ गई है। इस प्रकार से आपको भाषा शैली लिखना है दोस्तों। और ये विवाह के बारे में नहीं लिखना है आपको। गुरु, इनके गुरु का नाम बस याद रख लेना है, वल्लभाचार्य, है ना। इस प्रकार से आगे और भी कोई इसमें मेन जानकारी नहीं है, जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दिया कि और क्या लिखना है आपको, भाषा शैली क्या है वो लिखना है। और उनकी रचनाएं जो हैं, 3 रचनाएं वो याद रख लेना आप, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। तो इसके बारे में आपको लिखने के लिए आएगा। तो इस प्रकार से आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आप जीवन परिचय उनका कंप्लीट करेंगे। तो इसको आप एक नोट्स बनाकर नोट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में बता दिया है कि किस प्रकार से उनकी रचनाएं हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उनका जन्म स्थान क्या है, सब बता दिया है। तो आप एक उस पेपर में उसको लिख सकते हैं दोस्तों।